वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का एग्जिट पोल। जी हाँ, किसका होगा राज तिलक पश्चिम बंगाल में? टीएमसी, बीजेपी, CPIM, कांग्रेस और अन्य पार्टी। इन पार्टियों में से किसकी बनेगी सरकार? ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही आप आपके चैनल ELS न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया, उस पर जाके क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपकी फेवरेट पार्टी इनमें से कौन सी है? उस पार्टी का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की पहले जिले के बारे में। तो पहला जिला है दक्षिण 24 परगना। इसमें कुल विधानसभा सीटें दी गई है 31, जिसमें से TMC खाते में 16 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 12 सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों हमने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से बात कर ली है 31 सीटों की, जिसमें से TMC खाते में 16 सीट और बीजेपी खाते में 13 सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से TMC खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और CPIM के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और अन्य कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 40 सीटों का एग्जिट पोल। तो TMC खाते में 20 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 18 सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कूच बिहार जिला। कूच बिहार में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से TMC खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 7 सीटें और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 48 सीटों का एग्जिट पोल। तो TMC खाते में 31 सीटें और बीजेपी खाते में 25 सीटें जा सकती हैं और CPIM के खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कोलकाता जिला। कोलकाता में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से TMC खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 59 सीटों की, तो TMC खाते में 25 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 30 सीटें और CPIM के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जलपाईगुड़ी जिला। जलपाईगुड़ी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से TMC खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बंगाल की 294 सीटों में से 67 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो TMC खाते में 27 सीटें और बीजेपी खाते में 36 और CPIM के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से TMC खाते में 0 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 72 सीटों के बारे में। तो TMC खाते में 27 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 41 सीटें और CPIM के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है नादिया जिला। नादिया में कुल विधानसभा सीटें हैं 15, जिसमें से TMC खाते में 11 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 87 सीटों का एग्जिट पोल। तो TMC खाते में 38 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 45 सीटें और CPIM के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है पश्चिम मोदिनापुर जिला। पश्चिम मोदिनापुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 15, जिसमें से TMC खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 10 सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के बारे में। तो जिसमें से 102 सीटों की, तो TMC खाते में 42 सीटें और बीजेपी खाते में 55 सीटें और CPIM के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है पुरुलिया जिला। पुरुलिया में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से TMC खाते में 7 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 12 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 111 सीटों का एग्जिट पोल। तो TMC खाते में 49 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 77 सीटें जा सकती है और CPIM के खाते में 3 सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर जिला। पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 16, जिसमें से TMC खाते में 6 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 8 सीटें और CPIM के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 127 सीटों की बात कर ली है हमने, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है। TMC खाते में 55 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 75 सीटें और CPIM के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2
2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बांकुड़ा जिला। बांकुड़ा में कुल विधानसभा सीटें हैं 13, जिनमें से टीएमसी खाते में 5 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 140 सीटों का एग्जिट पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 60 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 21 सीटें और सीपीएम के खाते में 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बीरभूम जिला। बीरभूम में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिनमें से टीएमसी खाते में 2 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 9 और सीपीएम के खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 151 सीटों के एग्जिट पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 62 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 90 सीटें और सीपीएम के खाते में 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मालदह जिला। मालदह में कुल लोक विधानसभा सीटें हैं 12, जिनमें से टीएमसी खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 8 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 163 सीटों के एग्जिट पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 64 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 98 सीटें और सीपीएम के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वही बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है मुर्शिदाबाद जिला। मुर्शिदाबाद में कुल विधानसभा सीटें हैं 22, जिसमें से टीएमसी खाते में 16 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 174 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 64 सीटें और बीजेपी खाते में 98 सीटें और सीपीएम के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है वर्धमान जिला। वर्धमान में कुल विधानसभा सीटें हैं 16, जिनमें से टीएमसी खाते में 3 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 12 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 190 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 67 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 110 सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4, वहीं अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हावड़ा जिला। हावड़ा में कुल विधानसभा सीटें हैं 17, जिसमें से टीएमसी खाते में 3 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 13 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की 207 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से टीएमसी खाते में 70 सीटें और बीजेपी खाते में 111 सीटें और सीपीएम के खाते में 8, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हुगली जिला। हुगली में कुल विधानसभा सीटें हैं 18, जिनमें से टीएमसी खाते में 8 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 9 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 225 सीटों के एग्जिट पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 78 सीटें और बीजेपी खाते में 120 सीटें और सीपीएम के खाते में 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर जिला। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिनमें से टीएमसी खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 240 सीटों के एग्जिट पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 84 सीटें और बीजेपी खाते में 128 सीटें और सीपीएम के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कालिम्पोंग जिला। कालिम्पोंग जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 1, जिनमें से टीएमसी खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली है पश्चिम बंगाल की 241 सीटों में से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है। टीएमसी खाते में 84 सीटें और बीजेपी खाते में 128 सीटें और सीपीएम के खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4, साथ ही अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है अलीपुरद्वार जिला। अलीपुरद्वार जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से टीएमसी खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 250 सीटों के एग्जिट पोल के बारे में, तो टीएमसी खाते में 28 सीटें हैं, साथ ही बीजेपी खाते में 133 सीटें और सीपीएम के खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 2 सीटें का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है उत्तर 24 परगना जिला में 33 सीटें जा सकती है, जिसमें से टीएमसी खाते में 10 सीटें और बीजेपी खाते में 18 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर हमने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 294 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रख दिया है स्क्रीन पर। टीएमसी खाते में 114 सीटें और बीजेपी खाते में 158 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 सीटें, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती है। तो वहीं पर वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल समाप्त हो चुका है। साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ताकि आपका मत भी अगले वीडियो में दिया जा सके। साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उस पर जाइए क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय
जय किसान। थैंक यू दोस्तों।